देखिए, आज की तारीख है 24/10/2023। ठीक, पहली न्यूज है आज की। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मेलन में 5 देशों के राजदूतों का परिचय पत्र स्वीकार किया। इस दौरान नवनियुक्त यूरोपीय संघ यू हार्वे डेल्फिन ने अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। राजदूत डेल्फिन ने कहा कि भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व और यूरोपीय संघ को आज और कल की दुनिया के लिए एक निर्णायक शक्ति बनने में योगदान देना मेरे लिए सम्मान की बात है। अगली न्यूज आती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 78वें संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए बहुपक्षीय संगठन में सुधार का आह्वान किया तथा उन्होंने कहा कि एक से अधिक उद्देश्यपूर्ण संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। अगली न्यूज है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज इस सप्ताह अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठबंधन ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का केंद्र है। चौथा न्यूज है आपका। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अपनी हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान चीन को विवादास्पद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजना में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखने का आश्वासन दिया। चीन के द्वारा श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट सिटी और हम्बनटोटा बंदरगाह को BRI योजना के तहत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी के साथ मुलाकात में शांति और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति भारत की अस्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाया। वहीं विदेश मंत्री ने परमाणु ऊर्जा के विकासात्मक महत्व पर चर्चा की, परमाणु अप्रसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और कहा कि भारत हमेशा IAEA का एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार रहेगा। अगली न्यूज है। एशिया पैरा गेम्स 2023 में दीप्ति जीवांजी ने महिला T20 400 मीटर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अजय कुमार ने अपने अविश्वसनीय कौशल और एथलीट कौशल का प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 400 मीटर T64 स्पर्धा में भारत के लिए एक शानदार रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, अब अगली 7वीं न्यूज है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने घोषणा की है कि इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से शुरू करेंगे। फ्रांसिस ने कहा कि मैं 26 अक्टूबर 2023 को महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र की 39वीं पूर्ण बैठक बुलाऊंगा। 10वां आपातकालीन विशेष सत्र पहली बार 1997 में बुलाया गया और आखिरी बार विशेष सत्र जून 2018 में फिर से बुलाया गया था। अगली न्यूज है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर ने कहा कि वैश्विक सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ रहा है। इस साल इसके 380 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमने ओमान और सऊदी अरब में सौर ऊर्जा में नया निवेश देखा है। यह आने वाले कल के नए सौर उत्पादक होंगे। ठीक है, अगली न्यूज है। भारत मौसम विज्ञान IMD ने कहा है कि
चक्रवाती तूफान हामून बंगाल के उत्तर-पश्चिम खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यह भीषण चक्रवाती तूफान के कारण पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ-साथ दक्षिणी असम में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 10वां न्यूज़ है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष के बारे में अहम जानकारी दी है। नासा के जेम्स वेब बी स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति के वायुमंडल में एक हाई स्पीड जेट स्ट्रीम की आश्चर्यजनक छवि चलचित्र लिया गया है। यह बृहस्पति के भूमध्य रेखा के ऊपर मौजूद है। अगली न्यूज़ है, चीन ने भूटान के साथ उसके राजनीतिक संबंध स्थापित करने और सीमा मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके हल करने के लिए कहा है। चीन ने कहा है कि सीमा विवाद सुलझाने के बाद ही दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को कानूनी रूप दिया जा सकेगा। भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर टाडी दोरजी बीजिंग के दौरे पर हैं। उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। अगली न्यूज़ है, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री एवं सांसद अनुप्रिया पटेल 3 दिवसीय दौरे पर अजरबैजान की राजधानी बाकू के लिए रवाना हुई। इस यात्रा के दौरान वे अजरबैजान के प्रधानमंत्री अली असदोव से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री अजरबैजान के इकोलॉजी एवं नेचुरल रिसोर्स मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगी और 6वें इंडिया-अजरबैजान गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगी तथा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधि पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर करेंगी। उसके बाद अजरबैजान के वित्त मंत्री मिकाइल जब्बारोव से वार्ता करेंगी। अगली न्यूज़ है, शरद मकनाहली मेंस ने 5000 मीटर T13 स्पर्धा में जॉर्डन के नबील मकाबलेह को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वुमेन्स डिस्कस थ्रो F54-55 स्पर्धा में नीरज यादव ने गोल्ड मेडल, योगेश कथुनिया ने रजत और मथुराजा ने कांस्य जीत लिया है। ठीक है।